हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे थे बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स, उसमें अमूर्त बीजगणित में पढ़ रहे हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा डॉक्टर एच के पाठक की किताब। और इसमें अपन यूनिट नंबर 2 को देख रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिया। मैं बोला पार्ट 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बता दिया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। तो अगर आप बीएससी फाइनल ईयर का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा किताब का यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहले आप पार्ट 1 को पढ़िए, पार्ट 2 को छोड़ दीजिए, पार्ट 3 को पढ़िए। पार्ट 3 पढ़ने के बाद समय हो तो पार्ट 2 को पढ़िएगा, और ज्यादा आपके लिए बेहतर है। ठीक है ना? तो पार्ट 3 में टोटल उदाहरण भरे हैं, पूरे एग्जाम्पल्स हैं, जो आसानी से बनता है। मेरा वीडियो ज्वाइन कर लोगे तो और आसान हो जाएगा। ठीक है? अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप इसको पढ़िएगा। पार्ट नंबर 3 पूरे उदाहरण भरे हैं। कौन कौन से उदाहरण पार्ट 3 में पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा ही उन्हीं के बीच से, वो मैं बताता हूं। याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल से ही सारे एग्जाम्पल बनते हैं, यानी एक उदाहरण को अगर आप ध्यान से पढ़े तो बाकी सारे उदाहरण सेम टू सेम बनेगा। इसलिए 8-10 क्वेश्चन में टिक लगवा रहा हूं, तो घबराना मत सर कि इतना सारा क्वेश्चन टिक लगवा दिए। एक उदाहरण बनाने के बाद बाकी सारे एग्जाम्पल सेम टू सेम बनेंगे। ठीक है? चलिए, कौन कौन से क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत, वो आप टिक लगाइए फटाफट। सबसे पहली बात ये वाला, ठीक। उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद एक आध क्वेश्चन और देख सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। बहुत एक क्वेश्चन जैसे बनता है, बाकी सारे क्वेश्चन वैसी वैसी बनते चले जाते हैं। ठीक है? क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत सारा है, सब सेम टू सेम बनता है। इसलिए आप मैक्सिमम पार्ट 3 में से एक ठो क्वेश्चन आएगा ही 5 नंबर का, या 2 ठो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप कम से कम एक पार्ट को पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें। ठीक है? उसके बाद इसमें रिमाइंडर थ्योरम है। थ्योरम बहुत इजी है ना, एकदम ज्यादा इजी है। मेरा जो कोचिंग ऐप है उसके अंदर जो वीडियो बना के डाला हूं, उसको आप देखोगे 10 मिनट 15 मिनट में थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, और उसके आगे है फैक्टर थ्योरम, ये वाला थ्योरम। उसके जस्ट आगे, शेषफल प्रमेय के जस्ट आगे है फैक्टर थ्योरम। ये दोनों थ्योरम पार्ट 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरम भली नाम दिए, घबराना नहीं कि सर थ्योरम फिर बता रहे हो, लेकिन वो बहुत इजी है। ठीक है? उसके बाद ये भागफल वाला नियम वाला है, ये बहुत इजी इजी है, मॉड्यूल में बनता है। मेरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? दोनों एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2। उसके बाद एक आध एग्जाम्पल और करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है? मेरा बात मानिएगा आप लोग, अगर आप यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं तो पार्ट 1 को पढ़िए, फिर सीधा पार्ट 3 में आ जाना। ये क्वेश्चन बड़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, डायरेक्टली बन जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है? और एक छोटा सा थ्योरम और करना है आपको, ये वाला। हिंदी में बोल देता हूं, इसको लिख दिया हूं कि एक क्षेत्र एफ प्लस डॉट पर बहुपद प्रांत एफ एक्स एक क्षेत्र नहीं है। उसी को हिंदी में बता दिया हूं। ठीक है? तो ये सब हिस्सा है पार्ट 3 का। तो पार्ट 1 पढ़ने के बाद आप पार्ट 3 को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? खुशी की बात यह है कि यहाँ आपका यूनिट नंबर 2 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन ही पार्ट में तोड़ के बता रहा हूं। तो अगर आप पार्ट 1 को पढ़ लेते हो और अगर आप पार्ट 3 को पढ़ लेते हो, तो इधर से एक क्वेश्चन और इसमें से एक क्वेश्चन, टोटल मिला के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? 2 क्वेश्चन। और एक एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहता है, तो टोटल आपका
10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। या तो 3 ठो देगा बोलेगा 2 बनाओ, या 4 देगा और बोलेगा 2 बनाओ 2 छोड़ दो। ठीक है, चलिए ठीक है, यूनिट नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में कोई और यूनिट के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।